Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंदा और ये है आपका चहीता क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। तो कैसा गया पिछला हफ्ता आपके लिए? कार्डानो ने तेजी दिखाई क्योंकि बेसिल 4 काफी सक्सेसफुल था। सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ 75 बेसिस पॉइंट्स। तो इन सब चीजों का आप पे कैसा असर पड़ा, आपके ट्रेडिंग पे कैसा असर पड़ा, कमेंट्स में हमें बताइए। और हाँ, आज इन्हीं सारे फैक्टर्स का एनालिसिस और इन्हीं सब फैक्टर्स का प्राइस एक्शन पे जो इफेक्ट हुआ है उसका एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो सबसे जरूरी बात, आज हम किन कॉइन्स का एनालिसिस करने वाले हैं? आज हम एनालाइज करेंगे बिटकॉइन, क्योंकि अभी भी उसका मार्केट डोमिनेंस 39.7 39.8% है। इट्स स्टिल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट क्रिप्टो ऑफ ऑल टाइम। उसके बाद करेंगे रिपल का, क्योंकि रिपल ने पिछले एक हफ्ते में बहुत तेजी दिखाई है, लगभग 26% आप देख सकते हो यहाँ पे। और शिबा इनू, क्योंकि एक मीम कॉइन का डिस्कशन तो बनता है। तो चलिए प्राइस एनालिसिस पे डायरेक्ट कूदते हैं। और हाँ, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शिबा इनू से रिलेटेड आज कुछ अच्छी और एक्सक्लूसिव खबरें मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, जिससे आपको बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प होगा व्हेन इट कम्स टू शिबा इनूज प्राइस एक्शन ट्रैकिंग। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने हफ्ते दर हफ्ते लास्ट एक हफ्ते में 4% की तेजी दिखाई है, वो भी उस वक्त जब सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होने के बाद बिटकॉइन में 7 से 8% की गिरावट आई थी। सब क्रिप्टो एसेट्स में आई थी, पर बिटकॉइन को हम ज्यादा एम्फेसिस इसलिए देते हैं क्योंकि बिटकॉइन में अगर मूवमेंट होता है तो पूरे मार्केट पे आता है। तो अगर प्राइस चार्ट पे आते हैं तो देखिए बिटकॉइन पे कैसा असर पड़ता है, हम अभी आपको बताते हैं। अगर बिटकॉइन के चार्ट को देखें तो आप अभी भी देखो कि एक असेंडिंग वेज पैटर्न में अभी भी ट्रेड कर रहा है। हाँ, वेज का जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको हम चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कहां पे जाके वो लो बनता है उस स्विंग का। तो अगर आप देखें तो अभी भी ये एक असेंडिंग वेज पैटर्न पे कर रहा है। ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बार बार यहां से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आता है बिटकॉइन, और सपोर्ट से बार बार ऊपर की तरफ जाता है। तो ये वाला जोन बहुत जरूरी है। एट प्रेजेंट $20,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है, जो कि आज सुबह सुबह लगभग 3 से 4% की तेजी दिखी है हमें पूरे मार्केट में। तो बिटकॉइन पे भी थोड़ा सा असर पड़ा है। अभी सबसे जरूरी है 20,900 का एक लेवल है, अगर वो तोड़ पाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बिटकॉइन तो ऊपर जाने की संभावना है। पर बिटकॉइन का डायरेक्ट इफेक्ट और बिटकॉइन का डायरेक्ट इंपैक्ट और रिलेशन हम ये जो डॉलर इंडेक्स है उसके साथ देख सकते हैं। पिछले एक साल में डॉलर इंडेक्स सबसे ऊपर गया, क्लोज टू 114, अभी 113.72 पे कामकाज कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है, ड्यू टू दी इनवर्स कोरिलेशन बिटकॉइन थोड़ा नीचे आता है। पर अभी आज जैसा आपने देखा कि डॉलर इंडेक्स रेड पे है तो बिटकॉइन में थोड़ी तेजी दिखी है। तो ये 20,900 का लेवल और 21,600 का लेवल अगर तोड़ पाता है शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी सी तेजी दिख सकती है। नीचे की तरफ फिर से वही 19,800 और 18,800 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, जहां से बार बार हमें ऊपर की तरफ एक उछाल मिलता है और बिटकॉइन उस लेवल को तोड़ नहीं रहा है। अगर उस लेवल को तोड़ने की तरफ जाता है तो हम नेक्स्ट प्राइस एनालिसिस में वो कवर करेंगे। पर अभी के लिए बिटकॉइन रेंज में है। आपको 21,000 वाला मार्क, 20,800 का मार्क देखते रहिए कि उसके ऊपर जाता है तो आप सोच सकते हो कि ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं, एंड दैट्स बिटकॉइन फॉर यू। बिटकॉइन के बाद आते हैं रिपल पे, XRP। बहुत दिनों बाद रिपल की बात हो रही है प्राइस एनालिसिस पे, और एक रीजन भी है। रिपल और SEC के बीच एक लीगल बैटल चल रहा है कि सिक्योरिटीज है नहीं है, जिसका इंपैक्ट अगर ये वर्डिक्ट SEC के फेवर में होता है तो सारे क्रिप्टो स्पेस में एक नेगेटिविटी आ सकती है। पर लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि रिपल XRP के फेवर में जाएगा और जिससे पूरे क्रिप्टो सेक्टर में थोड़ी सी और उछाल आएगी। इसकी वजह से ये ऑप्टिमिज्म जो है, ये एंटायर क्रिप्टो स्पेस का जो ऑप्टिमिज्म है, इसने रिपल को लगभग 26% ऊपर किया था पिछले हफ्ते। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और पुल बैक है जो कि जायज है। थोड़ा सेलिंग प्रेशर तो होगा, जब लोग इतना प्रॉफिट कमाएंगे तो थोड़ा सा उनको नीचे जाने की जरूरत पड़ेगी। पर हाँ, अगर हम रिपल के चार्ट पे आते हैं तो देखिए ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। ऊपर वाला ट्रेंड लाइन अगर आप कांस्टेंट पकड़ते हो और ये नीचे सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन है तो इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। तो हर रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद रिपल में एक उछाल दिख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम मूविंग एवरेजेस देखते हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया था क्रॉसओवर के बारे में,
ये जो ऑरेंज लाइन है ये ब्लू लाइन के ऊपर चला गया, दैट मींस द 20-day मूविंग एवरेज हैज क्रॉस्ड अबव द 100-day मूविंग एवरेज, जो कि एक बुलिश साइन है क्योंकि इसको गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। छोटा मूविंग एवरेज जब क्रॉस करके बड़े मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, दैट इज व्हाट इज गोल्डन क्रॉसओवर। और देखिए अभी भी थोड़ी सी बुलिश तेजी है रिपल में, रिपल पूरी तरह से सो नहीं गया है, हाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पर रिपल नीड्स टू क्रॉस दी 0.49 सेंट्स का मार्क रिपल को क्रॉस करना है अगर उसको 52-55 सेंट्स तक जाना है। तो एट प्रेजेंट 47 सेंट्स के आसपास कामकाज कर रहा है। नीचे की तरफ अगर जाता है ड्यू टू सम बियरिश मार्केट सेंटिमेंट्स 42 सेंट्स पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आप इसको देखते रहिए। ये जो RSI है नीचे, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है, ये मोमेंटम इंडिकेटर भी ऊपर है, इट्स मेकिंग हायर हाइज। तो अगर ये फिर से एक हायर हाई बनाता है और ये जो रेड लाइन है इसके नीचे नहीं जाता है, जो कि इसका मूविंग एवरेज है, तो रिपल में थोड़ी तेजी दिख सकती है। पर हमेशा आप साइडलाइंस पे रहिए। नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस, आपको अपना रिसर्च खुद करना है, यू शुड डू योर ओन रिसर्च, DYOR। तो आप साइडलाइंस पे वर्डिक्ट को देखते रहिए क्लोजली एंड कोई भी इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिए और वेट कीजिए कि रिपल किस तरफ पॉजिटिवली मूव कर रहा है। और रिपल के बाद आते हैं हम शिबा इनू पे। शिबा इनू की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होती नहीं है शिबा इनू में। लास्ट एक हफ्ते में 4% की तेजी दिखी है, पर वही वापस से आ जाता है उसी लेवल पे जिस लेवल पे वो पिछले हफ्ते भी था। तो शिबा इनू को सॉर्ट करने के लिए बहुत अच्छा मेट्रिक मैं आपके लिए लेके आऊं कि शिबा इनू सब पूछते हैं कि शिबा इनू इतना ज्यादा टोकन बर्न हो रहा है, पर शिबा इनू का सप्लाई कम क्यों नहीं हो रहा है, प्राइसेस ऊपर क्यों नहीं जा रही है। इसका रीजन ये है कि शिबा इनू ने लास्ट 3 महीने में 10 बिलियन टोकन्स के करीब बर्न किए हैं, पर उसका सप्लाई 1 क्वाड्रिलियन टोकन्स है, विच इज क्लोज टू एट प्रेजेंट आफ्टर द स्टेकिंग और बर्निंग 560 ट्रिलियन टोकन्स अभी भी शिबा इनू के हैं। सो दैट मेक्स द सप्लाई कर्व क्वाइट बिग, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम चार्ट पे आते हैं, अगर शिबा इनू के चार्ट पे आते हैं तो देखिए शिबा इनू अगर मैं डेली चार्ट निकालूं तो 0.000113 के आसपास कामकाज कर रहा है। और ये ब्लू लाइन देख रहे हो ना, तो ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्लू लाइन जो कि 100 मूविंग एवरेज है, अगर 20 को क्रॉस करता है, दैट इज द इनवर्स ऑफ द गोल्डन क्रॉसओवर, दैट इज द डेथ क्रॉसओवर। तो थोड़ा इमीडिएट करेक्शन आने के चांसेस हैं शिबा इनू में एट प्रेजेंट, जो कि चार्ट से दिख रहा है। पर अगर वो ये वाला लेवल तोड़ पाता है 0.00001142 का लेवल, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो थोड़े से ऊपर जाने के चांसेस है। पर अगर नीचे भी जाता है तो ज्यादा मत घबराइए, क्योंकि 0.00000978 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि बार बार जिस सपोर्ट से उछाल मारता है शिबा इनू, तो नीचे भी जाता है तो दैट माइट बी अ डिसेंट ऑप्शन टू कंसिडर दिस। और सबसे जरूरी बात जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कही कि शिबा इनू के डेवलपर, जो कि डेवलपर टीम है, जो स्यूडोनिमस होते हैं अभी एट प्रेजेंट, वो बता रहे हैं कि एक गेम और शिबा इनू का एक फाइनेंशियल स्टेट, शिबा इनू का एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और शिबेरियम जल्द आ सकता है, शायद इसी साल। तो वो एक प्राइस में उछाल करेगा, तो आप उस पर नजर बनाते रखिए और मार्केट सेंटिमेंट्स पे भी ध्यान रखिए। तो ये था प्राइस एनालिसिस वाला पार्ट। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो कि है फैक्ट और आज का सवाल। तो पिछले बार हमने पूछा था कि कौन सा POW टोकन 3rd पोजीशन पे है ग्लोबल लिस्ट में, तो महिमा जी ने फिर से सही जवाब दिया एंड द आंसर इज इथेरियम क्लासिक और ETC। तो कांग्रेचुलेशंस महिमा जी, आपने फिर से सही जवाब दिया, शायद आपका हैट्रिक हुआ अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और आज का सवाल से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज का फैक्ट क्या है, कि जो मेसारी मेन नेट कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ दिनों पहले, वहां पे वाइटलिक ब्यूटेरिन ने कहा कि जेड कैश और डॉजकॉइन, जो कि बड़े प्रोमिनेंट POW एसेट्स हैं, वो भी कंटेम्पलेट कर सकते हैं POS, प्रूफ ऑफ स्टेक में मूव करना। तो इससे आप सोच सकते हो प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टोस का मार्केट शेयर कितना बढ़ जाएगा। और इसी से मेरा सवाल है कि जो प्रूफ ऑफ वर्क में सबसे ऊपर है बिटकॉइन, बिटकॉइन के जो फाउंडर है सतोशी, उनका स्टैचू सबसे पहले कौन सी कंट्री में बना था? तो इसका जवाब दीजिए। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका नाम हम अगले हफ्ते के एपिसोड में फीचर करेंगे। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए आपको और कौन से नए टोकन्स और पुराने टोकन्स देखने हैं, और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए। और जरूरी बात, अगर आपको ऑन द गो सारा क्रिप्टो कंटेंट व्यू करना है अपने मोबाइल और लैपटॉप में, तो हमारे न्यूज़लेटर दिस स्विच डेली को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज मी आनंदा, टिल द नेक्स्ट एपिसोड, टिल द नेक्स्ट वीक, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।
Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.